चलिए द थर्ड लेवल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। आज और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है आपका डू यू थिंक का मतलब होता है क्या आपको लगता है, दैट मतलब कि जो थर्ड लेवल है, बाज मतलब था, ऑफ मीडियम मतलब एक माध्यम था, ऑफ मतलब का, स्कैप मतलब होता है भाग जाना या प्लान करना होता है। तो वो पूछ रहा है कि आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो क्या है, एक केवल क्या है, माध्यम है, और काय का माध्यम है, स्कैप मतलब भाग जाने का या प्लान करने का, और किसके लिए, फोर मतलब होता है के लिए, चार्ली के लिए। तो क्या क्या पूछा है कि यह जो थर्ड लेवल है चार्ली के लिए एक भाग जाने का माध्यम है, और बाय मतलब क्यों। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है तो फिर बताना है क्यों है, इसका कारण भी आपको बताना है। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, यश मतलब हाँ, जो थर्ड लेवल है वाज आ मीडियम है। थर्ड लेवल क्या है, वाज मतलब था, क्या था, आ मीडियम एक माध्यम है, और काय का, ऑफ मतलब का, स्कैप मतलब भाग जाने का, और किसके लिए भाग जाने का, फोर चार्ली के लिए भाग जाने का ये माध्यम है। ये अपन ने लिख दिया, यस मतलब हाँ ये है। तो बाय के आंसर में क्या लिखा है, द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ मतलब होता है आधुनिक जीवन, ऑफ मतलब की, और हार्श रियलिटीज मतलब होता है वास्तविक कठिनाइयां। तो क्या लिखा है, द हार्श रियलिटीज मतलब वास्तविक कठिनाइयां, और काय की, ऑफ द मॉडर्न लाइफ की। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, आधुनिक जीवन की जो वास्तविक कठिनाइयां हैं वो क्या करती हैं, मेक मतलब बनाती हैं, और लिविंग मतलब होता है जीवन को, जो हम जीवन जीते हैं उस जीवन को क्या करती हैं, मेक मतलब बना देती हैं। और कैसा बना देती हैं, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल ही, अनप्लेसेंट, अनप्लेसेंट मतलब होता है असुविधाजनक बना देती हैं, और कैसा बना देती हैं, अनबेरेबल मतलब होता है असहनीय। तो इस लाइन में आपको यहां पर इतना बताना है कि द हार्श रियलिटीज मतलब वास्तविक कठिनाइयां, और काय की, ऑफ मॉडर्न लाइफ की, आधुनिक जीवन की जो वास्तविक कठिनाइयां है ना, वो मेक मतलब बनाती हैं, और किसको बना देती हैं, लिविंग मतलब जीवन को बना देती हैं। कैसा बना देती हैं, तो यहां पर दो वर्ड लिखे हैं, अनप्लेसेंट और अनबेरेबल लिखा हुआ है, मतलब असुविधा जनक, और कैसा बना देती हैं, असहनीय बना देती हैं। अब क्यों बना देती हैं उसका कारण भी लिखा है, क्योंकि इट इज फुल मतलब यह, इट मतलब ये संसार, इज मतलब है, फुल मतलब भरा है, और काय से भरा है, फेयर से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा है, वरीज से भरा है, और स्ट्रेस से भरा है। इन चीजों से संसार भरा पड़ा है, कदम कदम पर इन चीजों का आदमी का सामना होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन चीजों से संसार भरा हुआ है। जो मैन है ना, हैज टू मतलब उसको पढ़ता है, और कॉन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, इंसान को उसका सामना करना पड़ता है। देम मतलब इन चीजों का सामना करना पड़ता है, और कहां करना पड़ता है, ऑल द टाइम्स मतलब हर समय इन चीजों का उस इंसान को सामना करना पड़ता है। क्या लिखा है, मैन हैज टू, आदमी को हैज टू मतलब पड़ता है, और कॉन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना पड़ता है, देम मतलब इन चीजों का सामना करना पड़ता है, और कहां करना पड़ता है, ऑल द टाइम्स मतलब हर समय इन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो क्या लिखा है, सो मतलब क्या हो गया, इसलिए, इसलिए ही मतलब वह इंसान, वांट मतलब चाहता है, टू स्केप मतलब पलायन करना चाहता है या भाग जाना चाहता है। और कहां भाग जाना चाहता है, इनटू मतलब मैं, आ विशफुल वर्ल्ड मतलब विशफुल मतलब होता है इच्छा, और वर्ल्ड मतलब क्या होता है, संसार होता है, अपने इच्छा वाले संसार में भाग जाना चाहता है। तो ये चार्ली भी था ना, तो क्या लिखा है, जो चार्ली है, जो चार्ली है मतलब क्या होता है, पास, उसके पास भी क्या थी, स्केपिस्ट टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति या स्वभाव को बोलते हैं, स्केपिस्ट मतलब होता है पलायन करने वाली या भाग जाने वाला स्वभाव या प्रवृत्ति थी। तो क्या लिखा है, चार्ली है, जो चार्ली था ना उसके पास भी क्या थी, स्केपिस्ट टेंडेंसी मतलब पलायन करने वाली प्रवृत्ति थी। और इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग, जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग करने वाला जो क्रिया थी, इज मतलब है, और क्या थी वो, टेम्पररी मतलब होता है अस्थायी, रिफ्यूज मतलब होता है शरण था उसका, और काय से शरण था उसका, फ्रॉम मतलब से, रियलिटीज मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक जीवन से, जो क्या था, अस्थायी शरण था। और क्या, कौन क्या शरण था, स्टैम्प कलेक्टिंग करने वाला ये शरण था। क्या लिखा है, इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग, उसका जो स्टैम्प कलेक्टिंग वाली प्रक्रिया थी, जो काम करता था स्टैम्प कलेक्ट करने वाला काम, इज अ टेम्पररी मतलब अस्थायी, क्या था वो, रिफ्यूज था। और काय का, फ्रॉम मतलब से, रियलिटी से मतलब वास्तविक से, रिफ्यूज मतलब होता शरण पा लेना, और कौन सा शरण पा लेना, अस्थायी वाला। क्योंकि अस्थायी इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि वास्तविक जीवन में अपन अस्थायी रूप से इसके माध्यम से कलेक्टिंग वाली करने वाली प्रक्रिया से वो अस्थायी शरण पा लेता था। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, पहले में क्या पूछा था, क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल एक माध्यम है, तो अपन ने लिख दिया यस मतलब हाँ, थर्ड लेवल क्या है, एक माध्यम था स्केप करने का फॉर चार्ली के लिए। फिर पूछा है बाय मतलब क्यों था, तो क्या लिखा, द हार्श रियलिटीज, और काय की रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ की, जो आधुनिक जीवन की वास्तविक कठिनाइयां है ना, वो मैक मतलब बनाती हैं, किसको बना देती हैं, लिविंग मतलब जीवन को, और कैसा बना देती हैं, अनप्लेसेंट और अनबेरेबल बना देती हैं। और क्यों बना देती हैं, क्योंकि इट इज फुल, यह संसार कैसा है, भरा हुआ है, किस चीज
जो भरा है, फेयर से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा है, वरीस और स्ट्रेस, इन चीज़ों से भरा पड़ा है। आदमी को अब क्या करना पड़ता है अगर इस संसार में जीना है तो मैन हैज़ टू कॉन्फ्रंट मतलब सामना करना पड़ता है, देम मतलब इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और कहाँ करना पड़ता है? ऑल द टाइम्स मतलब हर समय इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वो इंसान सो मतलब इसलिए वह इंसान क्या चाहता है? वांट्स मतलब चाहता है, टू इसके मतलब पलायन करना चाहता है। और कहाँ भाग जाना चाहता है? आ बिसफुल वर्ल्ड मतलब इच्छा वाले संसार में भाग जाना चाहता है। उसी प्रकार से जो चार्ली है ना, तो चार्ली के पास भी, चार्ली है जिसके पास भी क्या थी? स्केपिस्ट टेंडेंसी थी, मतलब पलायन करने वाली प्रवृत्ति थी। और यद्यपि जो हिस स्टैम्प कलेक्टिंग है, जो स्टैम्प कलेक्टिंग वाली जो काम करता था वो क्या था? एज अ टेम्पोररी मतलब अस्थायी, रिफ्यूज मतलब शरण था, फ्रॉम रियलिटी से वास्तविकता से, मतलब वो वास्तविकता से भाग जाने का एक अस्थायी शरण था।